अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 नाइन्थ क्लास फिज़िक्स न्यू बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू सिलेबस से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहे और सारे नोट्स आप ले सकें। चलें 2.1 स्टार्ट करते हैं। ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। नंबर ए, a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 60 विद एक्स एक्सिस। एक ऐसी वेलोसिटी का हमने वेक्टर बनाना है जो कि 400 मीटर पर सेकेंड है और एंगल कितना बना रही है 60 का विद एक्स एक्सिस। और दूसरे में हमने बनाना है फोर्स का वेक्टर बनाना है 50 न्यूटन का जो कि कितना एंगल बना रही है 120 का एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस। चलें पहले इसका गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन है हमारे पास, मैं ए पार्ट पहले सॉल्व कर रही हूँ। ए पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है उन्होंने 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी हुई है। और दूसरी चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है डायरेक्शन हमें क्या दी हुई है उन्होंने 60 एंगल दिया हुआ है विद कौन से एक्सिस के साथ 60 का दिया हुआ है हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ। इसके बाद हम पहले तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले, अब यहाँ पर 400 मीटर पर सेकंड है, आप 400 मीटर पर सेकंड की लाइन नहीं लगा सकते। आपने कुछ ऐसा चूज़ करना है जिसकी आप लाइन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं चूज़ करती हूँ कि जी मेरा जब जो है ना 100 मीटर्स पर सेकंड जो है वो 1 सेंटीमीटर की लाइन के इक्वल है। ये मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से, हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, स्केल डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अपनी मर्ज़ी से डिसाइड किया है। मैंने कहा है कि जब मेरा 100 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा तो मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी। अब मुझे क्या चाहिए 400 मीटर पर सेकंड, यानी कि 400 मीटर पर सेकंड। 400 मीटर पर सेकंड के लिए मैं कितने सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी। ये मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने इस ड्रॉ की तरफ। ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता होना चाहिए। दिस वन इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ वाई एक्सिस। सबसे पहले आपने क्या करना है 60 का एंगल ड्रॉ करना है। 60 का एंगल आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे। कुछ यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप दरमियान में अपना प्रोटेक्टर रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक का आपके पास 60 का एंगल आता है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगानी है। 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से ले लेती हूँ। मैं 4 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसी लाइन में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ये यहाँ से यहाँ तक मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर की लाइन, यानी कि 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 400 ms-1। ये मेरा आ गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के लिए उन्होंने क्या क्या गिवन दिया हुआ है हमारे पास। बी पार्ट के लिए उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास फोर्स है। फोर्स कितनी है मेरे पास 50 न्यूटन की मेरे पास फोर्स है। और डायरेक्शन दी हुई है उन्होंने। डायरेक्शन के अंदर उन्होंने मुझे एंगल दिया हुआ है 120 का एंगल है विद कौन से एक्सिस के साथ है हमारे पास एंगल, एक्सिस हमारे पास है एक्स एक्सिस। ये भी हमने एक्स एक्सिस में ड्रॉ करना है। अब इसके सॉल्यूशन के अंदर आपको सबसे पहले तो स्केल फाइंड आउट करना है। जैसे आपने ऊपर स्केल लिखा था इसी तरीके से आपने 50 न्यूटन के लिए स्केल अपना चूज़ करना है। स्केल चूज़ करने के लिए मैं, आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मैं कह देती हूँ कि जब भी 10 न्यूटन, मैं कहती हूँ मेरा 10 न्यूटन कितनी लाइन के इक्वल है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये मैंने खुद डिसाइड किया है कि 10 न्यूटन मेरा किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। और मुझे चाहिए क्या 50 न्यूटन, तो मेरा 50 न्यूटन किसके इक्वल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के, यानी कि 50 न्यूटन को मैं 5 सेंटीमीटर लाइन लगा के बता सकती हूँ। अब आगे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स माइनस चल रहा होता है, एक्स माइनस एक्सिस। अब यहाँ पर हमने ड्रॉ करना है 120। जब मैं यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर रखूँगी तो मेरा 120 कुछ इधर आता है, मेरा 120 कुछ इधर की तरफ आता है। इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने लाइन लगानी है 5 सेंटीमीटर की।
लाइन कितने की लगानी है, मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, जिसके लिए मैं कुछ यहाँ पर ही रख कर 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी इसी डायरेक्शन में, जहाँ पे आपका ये आया है ना 120 का, इसी डायरेक्शन में आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है। यानी कि आपका ये अब कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल किसके था, हमारे 50 मीटर पर सेकेंड के, और ये एंगल हमारा कितना बन रहा था 120 का एंगल हमारा ये बन रहा था। 2.2 के अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ है, अ कार इज मूविंग विद एवरेज स्पीड, अ कार इज मूविंग विद एवरेज स्पीड, कार मूव कर रही है किससे, एवरेज स्पीड से मूव कर रही है ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, किसे मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। यानी कि हमें एक चीज़ दी हुई है, स्पीड दी हुई है उन्होंने, हाउ मच टाइम, टाइम को हमने यानी कि फाइंड आउट करना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, और हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस देखें 360 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि स्पीड भी दी हुई है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन मेरे पास है स्पीड, गिवन है मेरे पास स्पीड कितनी दी हुई है उन्होंने 72 किलोमीटर पर आवर की दी हुई है। उसके बाद मेरे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है हमें 360 किलोमीटर, ठीक है। और हमने अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमने टाइम, फाइंड आउट करना है हमने। अब ऐसा कोई फार्मूला जिसके अंदर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम आता हो, वो कौन सा है, आपने ये गेस करना है। उसके लिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन के अंदर आपको कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है जिसके अंदर स्पीड भी आता हो, डिस्टेंस भी आता हो और टाइम भी आता हो। तो आपने एक फार्मूला रीड आउट किया हुआ है कि स्पीड इज इक्वल्स टू, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये आपने फार्मूला रीड किया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को सिंपल पुट करने लगी हूँ, वैल्यूज़ को पुट करूँगी। देखें पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं। हमने फाइंड आउट किया कि ना डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस को इधर वाली तरफ लेके जा रही हूँ और स्पीड को नीचे लेकर आ रही हूँ, यानी कि मेरा फार्मूला अरेंज होकर क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम इधर चला गया, स्पीड इधर आ रही है, यानी कि डिस्टेंस ओवर स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है मेरे पास 360 किलोमीटर ओवर, और यहाँ पर मेरे पास क्या है स्पीड क्या है मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। अब 360 और 72 को हम डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करते हैं 70, ये आया मेरे पास 5000, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है 5, और यूनिट क्या आएगा बेटा, देखो किलोमीटर, ऊपर भी किलोमीटर है नीचे भी किलोमीटर है, किलोमीटर से कैंसिल हो गया, ये पर आवर बचा मेरे पास। जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये माइनस जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी कि मेरे पास आ रहा है 5 आवर्स इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 5 आवर्स। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया। इट रीच ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर हो गई, कितने सेकंड में 50 सेकंड में। फाइंड इट्स एवरेज एक्सीलरेशन, आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एवरेज एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। राइट, डाटा क्या क्या है पहले हम वो लिख देते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में अभी हमने रीड किया कि जो हमारी गाड़ी है, यानी कि हमारा ट्रक है, वो चलना स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, यानी कि उसकी VI यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें उन्हें कहा था इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे पास दी हुई है। अब इसको मैंने चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी 90, ठीक है, मल्टीप्लाई किलो की प्रीफिक्स 1000, ओके,
पर आवर यानी कि 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है जब आप इस सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाता है 25, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे पास क्या आ रहा है VF। इसके अलावा उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है उन्होंने 50 सेकेंड का, ठीक है बेटा। इसके अंदर हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है हमने। एक्सीलरेशन को हमने फाइंड आउट कर लेते हैं और इसका जो सिंबल है वो A है। अब इसके अंदर हम फार्मूला पुट आउट करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर चलते हैं। फार्मूला एक्सेलरेशन का A एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू VF यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस VI इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन ही चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू VF मेरे पास क्या आ रहा है 25, VI मेरे पास क्या था 0 ओवर T मेरे पास क्या है यानी कि टाइम मेरे पास क्या है 50। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 एंड 50 हमारे पास आता है 1s आर एंड 2s आर 1/2 1/2 आता है। 1/2 मीन्स 0.5 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन आंसर। 0.4 आ कार पासिस ए ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। एक कार जो है ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल के पास से पास की है वाइल मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि उसकी वेलोसिटी क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड की थी। इट देन एक्सेलरेट टू, और उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन उन्होंने बताई है कितनी है 1.5 मीटर पर स्क्वायर। वट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड। उस कार की हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कितनी देर बाद 5 सेकेंड के बाद हमने उस कार की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। 0.4 का गिवन डाटा के अंदर उन्होंने कहा था कि जो कार है वो मूव कर रही है विद 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने क्या दी हमें, इनिशियल वेलोसिटी दिया उन्होंने 5 मीटर पर सेकेंड की उन्होंने हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है। एंड देन उन्होंने हमें एक्सेलरेशन दिया है। एक्सेलरेशन कितना दिया था हमें 1.5 मीटर पर सेकेंड का हमें मीटर पर स्क्वायर का हमें एक्सेलरेशन दिया था। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर 5 सेकेंड, यानी कि टाइम हमें कितना दिया हुआ है उन्होंने 5 सेकेंड का दिया है। और अगर मैं पूछूँ ये सारा कुछ मेरा है गिवन डाटा, ओके। नेक्स्ट हमने बात करनी है फाइंड आउट की। फाइंड आउट की बात करते हैं। फाइंड आउट क्या करना है मुझे इसके अंदर, फाइंड आउट करना है हमने VF यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हमने करना है फाइंड आउट। इसके अंदर हम इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर हम इक्वेशन लगा लेते हैं। वी नो डैट, हमें पता है कि सोल्यूशन हम पहले कर लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले कौन सी वाली इक्वेशन लगाएंगे, आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, चेक करें। VF फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। इक्वेशन ऑफ मोशंस की ये इक्वेशन है, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। इसके अंदर हम सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे। VI की वैल्यू मेरे पास क्या है, चेक करें। VI की वैल्यू है मेरे पास 5 प्लस A की मेरे पास वैल्यू क्या है 1.5 और T की मेरे पास वैल्यू क्या है 5, ठीक है। अब 1.5 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 7.5 प्लस 5, ओके। यहाँ पर VF, ओके, 5 प्लस 7.5 मेरे पास आंसर आ जाता है 5 प्लस 7 12.5 VF है ये, यानी कि वेलोसिटी है तो साइन को सिंबल को वो कौन सा आएगा, यूनिट कौन सा आएगा, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइंड आउट हो गया फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.5। अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियली का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है। एक्सेलरेट एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर स्क्वायर की है। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड,
यानी कि उन्होंने पूछा कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 10 सेकेंड के बाद। हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसके अंदर। सबसे पहले जो चीज़ इन्होंने दी है वो है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने कहा था वो उसने चलना स्टार्ट किया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी दी है 18 किलोमीटर पर और 18 किलोमीटर पर और की। इसको हमने मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई 1000 किलोमीटर है 1000 ओवर 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है, तो आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आगे इनिशियल वेलोसिटी। देन आपके पास आगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उन्होंने कितना क्या था, कांस्टेंट रेट से वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। नेक्स्ट आपके पास था टाइम। टाइम उन्होंने कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड का टाइम उन्होंने दिया है। नेक्स्ट उन्होंने फाइंड आउट करने का क्या कहा है बेटा, फाइंड आउट करने का उन्होंने कहा था कि आपने बताना है डिस्टेंस बताना है, यानी कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। आपने एस बताना है जितना वो 10 सेकेंड के अंदर मूव करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको देखते हुए हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन डिसाइड करनी है। मैं एक तरफ सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देती हूँ। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब ये तो नहीं लगेगी क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस तो है ही नहीं जो हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल्स टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2 ए टी, ये वाली है। और जो लास्ट वन है वो हमारे पास है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। फर्स्ट वन को अगर आप देखें तो ये वैसे रिजेक्ट होगी जाएगी क्योंकि इसके अंदर एस नहीं है। लास्ट वन को अगर आप देखें तो ना तो इसके अंदर हमारे पास एस की वैल्यू है और ना ही हमारे पास वी एफ की वैल्यू है। एक इक्वेशन में अगर 2 चीज़ें अननोन हो तो हम उसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पे टी की भी वैल्यू है, ए की भी वैल्यू है टी द्वारा से, और वी आई की भी वैल्यू है और एस हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन लग रही है। इसको हम लिखते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। आप एस इज इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 सेंटीमीटर मेरे पास वी आई की वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गई। और साथ में हमारे पास अब टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू मेरे पास है 10, ये मैं वैल्यू को पुट कर देती हूँ यहाँ पर, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 और मेरे पास टी की वैल्यू क्या है 10 और 10 का क्या लेना है हमने स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 50 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 इस तरीके से कट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 50 प्लस यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरे पास 100। 50 मल्टीप्लाई बाय 100 मेरे पास आ रहा है 150 और डिस्टेंस हमारे पास है, ये डिस्टेंस है और आपको पता है डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर, तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.6 अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक वैगन है जो कि मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली ब्रेक लगी और वो रुक गई, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ठीक है, ये जो आपको लाइन बताई गई ना असल में फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताई गई है। द वैगन कवर ए डिस्टेंस यानी कि एस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर का। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ वैगन। आपने क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है वैगन का। हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया है इन्होंने, गिवन में हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वी आई हमारा कितना दिया है इन्होंने 54 किलोमीटर पर, और हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगी 54 मल्टीप्लाई 1000
ओवर और का 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आता है ये से कट गया, ये से कट गया, एंड देन हमारे पास आता है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। एंड देन VF मैंने बताया था कि वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ब्रेक आर अप्लाइड सडनली, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वो सडनली रुका तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड की। उसके बाद उन्होंने कहा था डिस्टेंस, उसने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया था। नेक्स्ट आपने बताना है फाइंड क्या करना है बेटा। फाइंड उन्होंने कहा था कि आपने एक्सीलरेशन फाइंड आउट करनी है कि उसने कितनी एक्सीलरेशन थी, उसकी वैगन की कितनी एक्सीलरेशन थी। नेक्स्ट चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्यूशन में भी आपको ये बात पता होना चाहिए, इन डाटा को देखकर आपने ये देखना है कि इसके अंदर से आपकी कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, यानी कि आपको S, आपकी इक्वेशन में S है, यहाँ पर S है, VF है, VI है और T है, A है। ठीक है, आपने इसको देखते हुए आपने बताना है कि आपकी कौन सी वाली इक्वेशन लगेगी, यानी कि T नहीं है, यहाँ पे भी T रिक्वायर्ड और यहाँ पे भी टाइम रिक्वायर्ड है, तो यानी कि ये दोनों तो नहीं लगेंगी, ये वाली लगेगी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं ये वाली। हमें पता है 2AS इज इक्वल्स टू VF का स्क्वायर माइनस VI, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई A हमारे पास नहीं है एक्सेलरेशन, और हमारे पास S यानी कि ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, दिस वन इज इक्वल्स टू VF मेरे पास कितना है 0 का मैंने क्या लेना है स्क्वायर, माइनस VI मेरे पास कितना है 15 और 15 का भी मैंने क्या लेना है स्क्वायर। ठीक है, इनका हमने स्क्वायर लिया। अब यहाँ पर जब आप लेंगे 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ पर आया माइनस, क्योंकि दिस वन माइनस यहाँ पर है। अब आपने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 25, क्योंकि A तो वैसे ही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 50A यानी कि एक्सेलरेशन। अब मैंने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, तो हमारे पास 50 कहाँ पे चला जाएगा, दूसरी साइड पर मूव कर जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 225 ओवर 50। इसको करते हैं, आप कैलकुलेटर से आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर में आएगा 4.5 मीटर पर स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट की है, तो ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। न्यूमेरिकल 2.7 अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर। एक स्टोन है जो कि हाइट से ड्रॉप किया गया है, यानी कि डिस्टेंस या हाइट कह लीजिए उसकी कितनी है 45 मीटर की। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, वो कितनी देर बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा, यानी कि इसमें उन्होंने क्या पूछा टाइम, यानी कि कितना टाइम वो लेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, उसकी क्या वेलोसिटी होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, ये बात उन्होंने पूछी है। अब इसी भी है, यानी कि H या S कह लीजिए इसको, ये हमें कितनी दी हुई है, मैं इसको लिख देती हूँ HEIGHT, हाइट दी हुई है इन्होंने, जो कि हमें कितनी दी हुई है 45 मीटर की हमें हाइट दी हुई है। नेक्स्ट उन्होंने हमें दी थी इनिशियल वेलोसिटी। बेटा फेंकने से पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, जब वो फेंका था उसको स्टोन को, तो कहाँ से स्टार्ट किया था उसने 0 से स्टार्ट किया था, आई मीन टू से वो पहले रेस्ट में था, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है, आपको पता है एक्सेलरेशन में नहीं दिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बात हो रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, यानी कि G की, जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है 10 मीटर पर स्क्वायर। ये आपको पता है कि हमारी वैल्यू क्या होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 10⁻⁴ मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट, उन्होंने सबसे पहले कहा था टाइम बताएं हमें, यानी कि टाइम हमने फाइंड आउट करना है। दूसरी उन्होंने पूछा था कि कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी उन्होंने पूछी है कि कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। दोबारा से हमने वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस में से चेक करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख के यहाँ पे एक दफ़ा लिख ही लेते हैं, जैसे कि अब मैं अगर ये वाला लिखूँ S इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT, अगर मैं AT का स्क्वायर ये वाली लिखूँ। अब
ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन इसके अंदर यूज़ होगी। कैसे? एस की जगह पे अब क्या आ जाएगा, एच वी आई टी प्लस 1/2 अब ए की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेविटेशनल इफेक्ट है तो जी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, टी का स्क्वायर। यानी कि ये वाली इक्वेशन यहाँ पर यूज़ हो रही है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूशन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखते हैं, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन टी का स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पहले वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एच मेरे पास क्या है, 45 इज इक्वल्स टू वी आई मेरे पास 0 है, मल्टीप्लाई इसको मैंने किससे करना है, टाइम से, जो कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरे पास टाइम ये नहीं है, प्लस 1/2 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 और टी भी मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाला जो फैक्टर है ये तो कट हो जाएगा, यानी कि 0 से टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो ये तो हमने कटिंग हो गया। यहाँ पे क्या आया, 2 1 2 2 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 5 टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। ये मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट मैंने टी फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर मूव कर रही हूँ, यानी कि क्या आया मेरे पास, 45/5 इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम करते हैं कटिंग। 5 1 5 5 कितने जार, 9 जार 45। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, 9 इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ टी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या लूँगी, इसका अंडर रूट ले लेते हैं, सिंपल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू टी। ये हमारा आ गया, हमारे पास 3 सेकेंड्स हमारा आ गया टाइम। लेकिन अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए आपको पता होगा हमने किया था एक, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब लेकिन यहाँ पर है एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसको मॉडिफाई करके हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड टी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर फाइंडिंग वी एफ। अब वी एफ को फाइंड आउट करने के लिए हम कर रहे हैं, वी एफ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बना है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। वैल्यूज पुट करते हैं, वी एफ की वैल्यू मेरे पास नहीं है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू मेरे पास 0 थी, प्लस जी की वैल्यू मेरे पास क्या है 10, और टी की वैल्यू मेरे पास क्या निकली है 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 30, और 30 प्लस 0 तो हमारे पास 30 आएगा। और वी एफ है ये, तो वी एफ 30 आ रहा है, तो इधर यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यूमेरिकल 2.8 में क्या कह रहे हैं, आप कार ट्रैवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो कार ट्रैवल कर रही है, उसका जो है डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर है, और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर सेकेंड है। देन इट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन थ्रू ए डाइवर्जन एट एन एवरेज एक्सेलरेशन। अब वो कार जो है सेम डायरेक्शन में जाती है लेकिन डाइवर्जेंस के साथ, और उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मैं V2 की बात करूं तो वो मेरे पास 4 किलोमीटर पर सेकंड आ गया है, और अगर मैं S2 की बात करूं तो मेरे पास है 0.8 किलोमीटर। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार फॉर द टोटल जर्नी। आपने टोटल जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। अगर मैं कहूँ हमारे पास जो है फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो हमारे पास वो कितनी दी हुई है, v, अगर मैं इसको v एवरेज 1 की बात कर दूँ, v एवरेज 1 लिख दूँ इधर, और यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ कि ये हमें कितनी हुई है, 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें दी हुई है फर्स्ट डिस्टेंस उन्होंने कितना दिया है मुझे, फर्स्ट डिस्टेंस यानी कि S1 लिख देती हूँ उसको, और ये हमारे पास कितना दिया है, 10 किलोमीटर। अब किलो को मैं सिंपल कन्वर्ट करूँगी तो वो मैं कैसे करूँगी, 10 किलो का क्या आएगा 1000, और इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस 1 2 3 एंड दिस 4 मीटर। ठीक है, इसको मैंने मीटर के अंदर चेंज किया।
नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट का। उसके बाद उन्होंने कहा था कि डाइवर्जेंस हुई और डाइवर्जेंस होने के बाद वाली वेलोसिटी वगैरह हम देखेंगे। उसके बाद वाली वेलोसिटी है सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, सेकेंड एवरेज वेलोसिटी उन्होंने कितनी दी हुई है हमें, हम लिख देते हैं AV2 इज इक्वल्स टू सेकेंड एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड एवरेज, सेकेंड डिस्टेंस, सॉरी सेकेंड डिस्टेंस दिया हुआ है। सेकेंड डिस्टेंस उन्होंने कितना दिया है हमें, 0.8 किलोमीटर। अब इस 0.8 किलोमीटर को मैं किलो को मैं चेंज करने लगी हूँ उसके अंदर मीटर के अंदर, यानी कि कैसे करेंगे 0.8 और किलो की प्रीफिक्स क्या है 10⁻³ यानी कि 1000। ओके, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 800 मीटर। 800 मीटर आ जाता है मेरे पास, ये मेरे पास आ गया। अब आपने फाइंड आउट करनी है टोटल वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। अब टोटल वेलोसिटी के लिए अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ चलूँ, टोटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनता है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का, तो टोटल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला बनता है हमारे पास, वो बनता है हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ये हमारे पास फार्मूला बनता है वेलोसिटी का, या एवरेज वेलोसिटी या टोटल वेलोसिटी का। अब हमें टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस यानी कि S1 और S2 को प्लस करोगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब मैं टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लेती हूँ। टोटल डिस्टेंस क्या है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस है S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ऊपर से देखते हैं। S1 की वैल्यू मेरे पास थी दिस वन, और ये थी हमारे पास S2 की वैल्यू। इन दोनों को मैं क्या करने लगी हूँ, प्लस करने लगी हूँ, ताकि मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाए, जो कि मुझे फार्मूले के अंदर चाहिए था। ये प्लस S2 के हमारे पास क्या 800। जब इस दोनों को मैं प्लस करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस वन। ओके, मीटर। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हमारे पास ये आ गया टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे फार्मूले में हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। टोटल टाइम के लिए मुझे पहले अलग अलग T1 निकालना पड़ेगा और T2 निकालना पड़ेगा, ताकि मेरे पास हमारे पास आ सके। जैसे कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल डिस्टेंस के लिए फार्मूला, टाइम के लिए अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँ तो वो क्या आएगा, T1 प्लस T2। अब ना तो मेरे पास T1 है और ना ही मेरे पास T2 है, तो उसको मैं पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। T1 भी फाइंड आउट करेंगे और T2 भी फाइंड आउट करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फार्मूला बनता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फार्मूला बनता है। अब इससे मैं दो चीज़ें फाइंड आउट करने लगी हूँ, T1 और T2 फाइंड आउट करने लगी हूँ। इधर निशान लगा लेते हैं। पहले तो मैं V1 इज इक्वल्स टू S1 ओवर T1 कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं 2 फाइंड आउट करूँगी, यानी कि T2 फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, अब हम साथ साथ इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैं T को अलग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे T फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको अलग कर रही हूँ। T1 इज इक्वल्स टू S1 ओवर V1, ये आ गया, और यहाँ पे भी मैं T2 को अलग कर रही हूँ, S2 ओवर V2, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। T1 इज इक्वल्स टू S1 मेरे पास क्या था, ऊपर S1 था मेरे पास 1000 नहीं 10,000 ओवर V1 मेरे पास क्या है 20। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ऐसे लिखती हूँ T2 S2 मेरे पास क्या था 800। ठीक है, 800 था, और हमारे पास V2 मेरे पास क्या था, जब मैंने कैलकुलेट किया तो वो मेरे पास आया था 4। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। T2 की वैल्यू मेरे पास क्या, T1 की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, T1 की वैल्यू मेरे पास आती है 500 सेकेंड, और मेरे पास T2 की वैल्यू क्या आती है, T2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 200 सेकेंड की। ये हमारे पास T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। अब इसको मैं पुट कर दूंगी T1 प्लस T2 के अंदर। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ, T1 प्लस T2। अब ये T1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी मैंने निकाली है 500, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 500 प्लस T2 की वैल्यू मेरे पास क्या निकली है 200, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ 200, और यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आ जाता है टोटल टाइम का 700 सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास आ गया टोटल टाइम। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है,
हमने इस फार्मूले के अंदर सारी चीज़ें पुट करनी है। अब इस फार्मूले के अंदर मैं सारी चीज़ें पुट कर देती हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या आया था, ये वाला जब मैंने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा 10800 ओवर, और मेरे पास टोटल टाइम क्या आया है 700। टोटल टाइम जो मैंने अभी अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये मेरे पास आ गया दिस वन। और जब मैं इसको दोनों को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आ रहा होता है डिवाइड करके 15.42 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आ गया एवरेज वेलोसिटी। 2.9 अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। एक बॉल है जो कि टॉप ऑफ द टावर से गिरी है, यानी कि उसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी बता रहे हैं 0 है, ठीक है। इस लाइन के अंदर द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। अब बॉल जो है ग्राउंड पे जाके लगी है 5 सेकेंड के बाद लगी है, यानी कि उसका टाइम बता रहे हैं 5 सेकेंड का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपने हाइट फाइंड आउट करनी है किसकी, टावर की। एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल विद विच इट स्ट्रिक द ग्राउंड, और आपने वो वाली वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिससे, यानी कि आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिससे जो बॉल है वो दोबारा हिट हुई ग्राउंड के। गिवन डाटा के अंदर उन्होंने क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वी आई उन्होंने क्या दिया है। वी आई की बात करें तो हमारे पास उन्होंने कहा था कि वो ऊपर से गिरी, यानी कि उसका शुरू में वेलोसिटी क्या थी 0 ms-1। उसके बाद आ जाते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन जो है इस वक्त ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये हवा में है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। और तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर स्क्वायर। देन आपके पास है टाइम, जो कि उन्होंने टाइम दिया 5 सेकेंड का हमें। और इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड आउट करने के लिए 2 चीज़ें हमसे पूछनी है। फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने पूछा हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर की हाइट क्या है ये पूछी है। और दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी है फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी ये पूछा है। अब अगर तो हमने फाइंड आउट, सबसे पहले हम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए सोल्यूशन, हाइट को फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रही हूँ। h इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 g, अब मैंने एक्सेलरेशन की जगह पे t लिखा है, g लिखा है, ओवर मल्टीप्लाई t का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। h इज इक्वल्स टू VI मेरे पास क्या है 0 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 10, और t हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला सारा फैक्टर हो गया 0, यानी कि ये सारा कट हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 1s are 2, और ये क्या हो गया हमारे पास 5, ओके 5। और यहाँ पर अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर लूँ तो हमारे पास आता है 5 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो ये 0 आ जाता है h, और यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो आपके पास आता है 125 मीटर, जो कि आपके पास आ गई है टावर की हाइट। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कहा है VF, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए आप लेंगे VF, फार्मूला आपने किया हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन में, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय T। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी थी मेरे पास 0 प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10, और T की वैल्यू मेरे पास क्या है 5। मल्टीप्लाई करेंगे इसे सिंपल, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 50, और यहाँ पर VF है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। देन अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो डैट इट ट्रैवल स्ट्रेट अप। एक क्रिकेट बॉल को इस तरीके से हिट किया गया है कि वो स्ट्रेट अप मूव की है उसने, यानी कि ऊपर की तरफ मूव किया है। एंड ऑब्जर्वर नोट डैट इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। उन्होंने देखा है कि उसको 3 सेकेंड लगे हैं उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे। व्हाट वाज द टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यानी कि जिस वेलोसिटी से उसको फेंका गया हमने वो देखनी है। इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर तो बॉल हिट करे 1 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो फिर कितनी ऊपर तक, यानी कि उसकी हाइट मालूम करनी है कितनी ऊपर तक वो ग्राउंड के जाएगी। पॉइंट 10 गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। हमें उन्होंने दी हुई है VF, यानी कि ऊपर गई जब बॉल तो वापस उस वक्त आती है जब आपका VF क्या हो जाता है 0, यानी कि VF आपका क्या है
0 मीटर पर स्क्वायर है सेकंड है आपका VF। और उसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। एंड देन एक्सेलरेशन हमें पता है यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू है -10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देखें, अगर तो ये ऊपर से नीचे आ रही होती तो मैं कहती 10, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ हिट किया है, यानी कि -10, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ बॉल को हिट किया गया है, डेट्स वाई यहाँ पे मैंने माइनस यूज़ किया है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि VF फाइंड आउट करनी है मुझे, जिस वेलोसिटी से मैंने उसको हिट किया। एंड देन हमने हाइट फाइंड आउट करनी है जब वो बॉल 1 मीटर अबव थी, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब आगे चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी यहाँ पर भी, VI भी है मेरे पास, VF भी है, A भी है और T भी है। तो इसके अंदर सिंपल ये वाली इक्वेशन लग जाएगी, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय T। VF मेरे पास है 0 इज इक्वल्स टू VI मुझे नहीं पता, प्लस G की वैल्यू मेरे पास क्या है -10 और T की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, यानी कि इन दोनों को जब मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर -30 और यहाँ पर आ जाएगा VI। अब मुझे VI मुझे अकेला चाहिए, यानी कि VI की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं कहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, इस तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -30 था, यहाँ पे आके 30 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू VI और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास ये क्या आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है हाइट के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है 2, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2AH इज इक्वल्स टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अब यहाँ पर A है, यहाँ पर इसका मतलब क्या आएगा, 2GH इज इक्वल्स टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पर, जो है हमारे पास 2 है हमारे पास, और G की वैल्यू आपको हमें पता है, वैल्यूज़ पुट करते हैं 2, G की वैल्यू मेरे पास क्या है -10, H मुझे नहीं पता, तो इस वजह से मैं इसको वैसे का वैसे लिखूंगी। VF मेरे पास क्या थी 0 का स्क्वायर माइनस VI मेरे पास क्या निकली है 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 का स्क्वायर। इसको फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 -20 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ पर 30 का स्क्वायर आएगा 900 और साथ में क्या आएगा माइनस, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, आगे आ गया हमारे पास 20 हाइट इज इक्वल्स टू 900। अब मुझे हाइट चाहिए, तो मैं इसको दूसरी तरफ मूव कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि H यहाँ पर और 900/20, ओके। अब यहाँ पर हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास आएगा 45 मीटर, ये हमारा आ गया हाइट। आज आपके यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए 2.10 तक।